यूपी में बीजेपी मिशन मोड पर है। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच मतभेद की बातें भी जोर पकड़ रही हैं। इस बीच सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य पलटवार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया है। उन्होंने 21 जुलाई को सामूहिक निकाह और दूसरे धर्म के कुछ जोड़ों के धर्मांतरण की बात कही थी। इसको लेकर बवाल शुरू हो गया था। पुलिस भी सख्त हो गई थी। इसके बाद से ही तौकीर रजा के सुर नरम हो गए। आखिर में उनका कार्यक्रम टाल दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी पराजय के पश्चात भाजपा की अंतर्कलह अब सबके सामने आ गई है। दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा तो बहुत पहले से था, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गया है। भाजपा ने जन विरोधी कार्य किए हैं, इसलिए ही उसे लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि जब चुनाव हुआ था तो मोदी की गारंटी पर हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो गई। अब इसे दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। अभी भी ये लोग जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपसी बंदरबाट में लगे हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बयान पर संजय निषाद ने कहा है कि वे हमारे अभिभावक हैं, पार्टी के मुखिया हैं। वो जब चाहे आगामी चुनाव को देखते हुए बैठक बुला सकते हैं और जिम्मेदारियां किसी को भी दे सकते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में दलित लड़की से दुष्कर्म मामले पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई है। उनकी एक ही मांग है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले जो मुख्य लोग हैं, जिन्होंने इसका समर्थन किया, उनकी गिरफ्तारी की जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपस में ही लड़ रही है। भाजपा सरकार अस्थिर है और सत्ता की लड़ाई में जनता परेशान है। भाजपा सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न कर रही है। राजधानी लखनऊ में मकानों को गिराने का फैसला टाल दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार कमजोर हो गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सरकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने पैतृक गांव बहादुर नगर स्थित आश्रम पहुंचे। यहां पर भोले बाबा के साथ उनके अधिवक्ता एपी सिंह के आने की भी खबर है। गांव के बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आश्रम के बाहर सेवादारों का भी कड़ा पहरा है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारी क्षेत्र में जब तक चुनाव समाप्त न हो जाएं, 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद लगातार राजनीतिक हलचल बनी हुई है। प्रदेश से जुड़े बीजेपी के नेताओं का पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात जारी है। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और दोनों नेताओं ने करीब घंटे भर बैठक की।